उम्मीदों की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के उस जिले की है जिसका नाम आपने सिर्फ नक्सली हमले की वजह से सुना होगा। ये बच्चे आईटीबीपी जवानों के पसीने से खिले वो फूल हैं जो नेशनल लेवल पर महकने वाले हैं। माड़ क्षेत्र की ये बाहें और निगाहें सिर्फ कोंडा गांव की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने जा रही है। मेहनत करते मेडल जीतते बस्तर के ये बच्चे कहते हैं हम तस्वीर बदलेंगे जरूर। त्रिलोचन महंतो हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह शुरुआती दिनों में इन्होंने संघर्ष किया है आर्चरी को यहाँ स्थापित करने में और अभी क्या स्थिति है। मैंने 2016 सितंबर में हमारा कमांडेंट श्री सुरेंद्र सिंह खत्री जिसका मार्गदर्शन और उनका आदेश पर मैंने ये तीरंदाजी यहाँ पर शुरू किया था। शुरुआत में मैंने खुद ही चला रहा था और यहाँ पर बच्चे आकर देखते थे। देखने के बाद कुछ बच्चे इसको पसंद भी किए कि चलाने के लिए सीखने के लिए, तो धीरे धीरे आसपास के बच्चे को मैंने सिखाया। उसके बाद 2 हॉस्टल है, बालक छात्रावास और कस्तूरबा गांधी 100 सीटर कन्या छात्रावास। वहाँ पर जाके हमने वहाँ की अधीक्षक से बात करके ये ट्रेनिंग शुरू किया था और आज तक हमारा बच्चे नेशनल लेवल में 75 बच्चे खेले हुए जिसमें 9 मेडल ले चुके हैं और स्टेट में 178 बच्चे भाग लिए हैं और उसमें 115 मेडल ले चुके हैं। तो इसी तरह हमारा बच्चे अभी फ़िलहाल में 31 जनवरी 2021 को रायपुर में टूर्नामेंट हुआ था। ओपन जूनियर स्टेट लेवल टूर्नामेंट है जिसमें हमारे 6 बच्चे रिकर्व में 4, कंपाउंड में 2 ओपन जूनियर नेशनल के लिए चयन हो गए, जहां पर 13 दिन में 7 मार्च को शुरुआत होगा और 15 मार्च को ख़त्म होगा। यहाँ के बच्चों को ट्रेन करना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं हौसला बड़ा हो तो मंजिलें छोटी हो जाती है। फिलहाल बालक छात्रावास के 35 बच्चे और कस्तूरबा बालिका छात्रावास के 45 बच्चों को आईटीबीपी के कोच त्रिलोचन महंतो तीरंदाजी में ट्रेन कर रहे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाने के लिए माता पिता भी आते हैं। मैं जब 8वीं पढ़ी थी तो यहाँ पर 2016 में आर्चरी के यहाँ पे वो कोचिंग दिया जा रहा था, तो मेरे मैडम लोग आए थे तो हमारे हॉस्टल के बच्चे लोग को लेके आए और फिर जूडो और फिर आर्चरी का यहाँ पे हो रहा था, तो मैं दोनों में जाने के लिए फिर जिसको आर्चरी में आना था हम लोग आर्चरी में आ गए। स्टेट में एक सिल्वर मेडल आया था, एक नेशनल खेल चुकी और मैं तीरंदाजी में 10 स्टेट लेवल खेली हूँ और नेशनल में मेरा 3 मेडल है। असम में 2 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल ली थी और अभी मेरा नेशनल 5 हुआ है, इसके साथ 6 होगा। अभी उत्तराखंड में खेलने जा रही हूँ। मैं आर्चरी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मैं 3 साल से आर्चरी कर रहा हूँ और मैं स्टेट में 10 स्टेट खेल चुका हूँ और नेशनल अभी उत्तराखंड में है जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। मैं 4 स्टेट खेल चुका हूँ और स्टेट में सिल्वर मेडल और नेशनल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। कंपाउंड कहे जाने वाले आर्चरी इंस्ट्रूमेंट एवं रिकवर इंस्ट्रूमेंट का निर्माण विदेश में होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों को ये सुविधा कैसे मिली होगी। तो जो जवाब मिला उसे जानकर आपके मन में जवानों के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा। इंडियन राउंड कम से कम आपको 7-8 हज़ार तक पड़ जाएगा और रिकर्व में आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5-3 लाख तक पड़ेगा और कंपाउंड में भी आपको 1.5 लाख से 2.5-3 लाख तक पड़ जाएगा। सबसे अच्छा वो जो कि हमारे यूएसए से आता है, कंपाउंड का वाइट कंपनी और रिकर्व का वी वाइट कंपनी है, विन एंड विन का भी अच्छा कंपनी है जो कोरिया से आता है। कितने बो हैं यहाँ पर जो आपकी लागत से खरीदे गए थे और उनका भी बच्चे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कुछ दिक्कतें भी आती होंगी आपको। मेरे पास अभी कंपाउंड वो 3 सेट है और रिकर्व का 5 सेट है। टोटल मेरे पास 8 सेट है। इसी 8 सेट को मैं बहुत सावधानी से बच्चे लोग को चलाने के लिए बोलता हूँ और टूट फूट होते रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मेन पार्ट्स बचा के रखता है, जैसे हैंडल और लिम्स, साइट हो गया, बटन हो गया, स्ट्रिंग टूटते रहता है, नॉक टूटते रहता है, वेंस टूटते रहता है, उसको हम खरीद कर लगाते रहते हैं। लगातार टूर्नामेंट जाते हैं तो नया लगाते हैं। पालक इसमें किस तरह हिस्सा ले रहे हैं और कैसी उत्सुकता है उनमें? जी, इसमें पालक बहुत इच्छुक है और कोंडा गांव में धीरे धीरे 4-5 बच्चे भी रिकर्व भी खरीद लिए हैं और कंपाउंड भी ले लिए, तो इसमें बच्चे भी और अभी नया मंगा रखा है, हमने ऑर्डर दे रखा है, वो सामान आने वाला है। और हमारी विधायक मोहन मार्काम
अपने विधायक फंड से 6,10,000 वो दे चुके हैं। उसका टेंडर जारी हुआ है और उसका खरीदारी के लिए अभी क्रय आदेश जारी किया जाएगा। 6 बच्चे नेशनल लेवल पर राज्य का नाम रोशन करने उत्तराखंड के देहरादून जा रहे हैं। यहाँ वे ओपन जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में हिस्सा लेंगे। इन सभी ने ओपन जूनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 31 जनवरी को बेमेतरा जिले में आयोजित हुई थी, उसमें मेडल जीते थे। कंपटीशन में 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 5 ने कांस्य तो 1 ने रजत पदक अपने नाम किया था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तीरंदाजी का क्षेत्र है, जो गेम होते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखा दूँ कि ये जो है इंडियन राउंड कहा जाता है इसे। इंडियन राउंड द्वारा भी यहाँ पर तीरंदाजी होती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसे रिकर्व बो कहा जाता है। इसके द्वारा यह ओलंपिक में इस्तेमाल होते हैं ये बो। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि ये कंपाउंड बो होते हैं। अलग अलग 3 प्रकार के बो होते हैं जिनके द्वारा यहाँ आर्चरी में बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और इसके थ्रू जो है बच्चे यहाँ नेशनल स्टेट से लेकर नेशनल तक खेलने पहुँचे हैं। इसके अलावा नई पौधा भी तैयार हो रही है जो भविष्य में छत्तीसगढ़ का सिर गर्व से ऊंचा करने की ट्रेनिंग ले रही है। कोंडागांव जैसे छोटे से क्षेत्र में ITBP 41 बटालियन के सहयोग और उनके द्वारा मोटिवेशन के द्वारा आज बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। सुनील यादव, ETV भारत, कोंडागांव।